देखिए, जो पहले धागा आता था 200 रुपये का, आज उसकी कीमत 290 से 80 रुपये हो गई है। कारोबार तो वापस अपने पटरी पर आ रहा है, लेकिन जो मुनाफा था वो नहीं हो पा रहा है, बच नहीं पा रहा है। बनारसी साड़ी की स्थिति जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से और ख़राब हो गई। ख़राब इसलिए हो गई कि जितने बुनकर थे सब तो कर्जे में डूब गए। किसी तरह जब काम खुला तो महंगाई जो है चरमरा और उठी, तो काम जो तो कम हो रहा है। सवाल इस बात का कि हम लोग मज़दूर आदमी हैं, गृहस्था का काम करते हैं, मजदूरी हमारी कम हो गई, महंगाई ज़्यादा हो गई, रेशम तानी बाना सब चीज़ का दाम जो है बराबर धागे का बढ़ता गया, इसलिए हम लोग और परेशान हो गए। अब जब काम खुला है लॉकडाउन के बाद, तो देखिए पूरा हिंदुस्तान की पब्लिक के पास तो पैसा था नहीं, शादी वगैरह सब टल चुकी थी। अगर जो शादियां हो भी रही थी तो 25-50 आदमी से शादी हो रही थी, उसमें किसी को ज़रूरत ही नहीं थी साड़ी की या सूट्स वगैरह कपड़े की, तो उसमें इस वजह से बिल्कुल ढिलंगी थी, यानी कि बिल्कुल मंदी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत लगन स्टार्ट हुआ, फेस्टिवल हुआ तो थोड़ा बहुत काम बढ़ा, तो आगे से डिमांड आई। लेकिन जैसे ही डिमांड आई, उस दिवाली के पहले से ही धागे में इस कदर तेज़ी आ गई कि जो कुछ नफ़ा बचता था वो सब लेवल में आ गया, बराबर हो गया। देखिए, जो पहले धागा आता था 200 रुपये का, आज उसकी कीमत 290 से 80 रुपये हो गई है। तो एक साड़ी में लगभग 300-400 ग्राम लगता है, तो उस हिसाब से उसमें कितना बढ़ोतरी हुई आप समझ सकते हैं। करीब 30 से 40% बढ़ोतरी हो गई हर कंटिन्यू। अब उसके बाद वीवर मजबूर हो गया कि अब उसको दाल रोटी अपनी चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए कम मजदूरी पर काम करना पड़ रहा है, कम मुनाफे पर काम करना पड़ रहा है, और जो बचा कुचा मुनाफा था तो ये जो धागा में बढ़ोतरी हुई वो सब बराबर हो गया। जो मेहनत है उससे बढ़िया तो लेबर मिस्त्री अपना आगे कमा के चले जाते हैं। हम लोग बुनकर में मतलब कि इसमें रह के भी 100-150 का धंधा करेंगे, बस यही सब काम करते हैं। साड़ी बुनते हैं आप? हाँ। एक साड़ी बुनने में कितना टाइम लग जाता है? एक साड़ी में 15 दिन लग जाता है। आज के 40 बरस पहले जो था 200 रुपया किलो रहा यही रेशम, और आज ये 5,500 में है। बुनकरों की स्थिति नोटबंदी और जीएसटी के बाद से ही खराब है। उसके ऊपर से जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में बुनकरों की स्थिति बद से बदतर हो गई। सारे बुनकर का कारोबार बंद हो गया, बुनकर भुखमरी के शिकार हो गए। उसके ऊपर अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों को पूरी तरीके से उनकी कमर तोड़ने का काम किया। क्या कारण है कि बुनकरों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है, बुनकर पलायन करने के लिए मजबूर है? उसका सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन तो है ही। लॉकडाउन के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने 2006 से बुनकरों को सब्सिडाइज रेट पर मिल रही बिजली को समाप्त कर दिया, जिससे कि बुनकरों का पूरा पावरलूम, पूरा कारखाना बंद हो गया। और जब बुनकर का कारखाना बंद हो गया तो बुनकर का रोज़गार भी चौपट हो गया, बुनकर भुखमरी का शिकार भी हो गया, और बुनकर को अपनी रोज़ी रोटी और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बनारस जैसे शहर, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, उनका शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। बनारस का बुनकर महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य स्टेटों में जाकर वहाँ पर मजदूरी करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका रोज़गार बिल्कुल बंद है, बिल्कुल चौपट हो गया है।